Hey everyone, in today's video we are going to see a story that is ugly criticism. Ugly यानी कुरूप, बदसूरत. क्रिटिसिज्म का मतलब क्या होता है? बुराई करना, आलोचना. ओके, किसी को हम जब क्रिटिसाइज करते हैं उसको यानी कि उसकी बुराई करना, तो बदसूरत आलोचना. कैसा क्रिटिसिज्म यहाँ पे हो रहा है? मतलब बुरी बदसूरत क्रिटिसिज्म कोई कर रहा है किसी की. तो ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, यहाँ पे देख सकते हो. चैप्टर नंबर 4 है और ये तीसरी बुक है, ठीक है, स्टोरी की. तो बहुत सारे स्टोरीज़ के वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं. अलग से एक प्लेलिस्ट है, आप चेक करोगे चैनल में तो दो प्लेलिस्ट आपको मिलेंगे. एक मिलेगा आपको बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, वो उनके लिए है जिनको अपनी इंग्लिश की जर्नी एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करनी है. और दूसरा स्टोरी इंग्लिश स्टोरीज ट्रांसलेशन, वो उनके लिए है जिनकी बेसिक थोड़ी सही है, जो जिनको थोड़ी इंग्लिश समझ में आती है उनके लिए स्टोरीज़ वाले हैं. क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे सेंटेंसेस काफ़ी लॉन्ग है. यहाँ पे आप देखो जैसे कि अब ये सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है. सो बहुत सारे यहाँ पे सेंटेंसेस यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है. तो कैसे बड़े बड़े सेंटेंसेस हैं यहाँ पे. एक्चुअली ये छोटा ही है यहाँ पे. तो यहाँ पे कुछ हार्ड वर्ड्स भी आपको मिलेंगे, ग्रामर के रूल्स भी हार्ड मिलेंगे. तो इसीलिए ये थोड़ा सा मैं आपको, जैसा कि मैंने बताया कि ये उनके लिए है जिनको बेसिक इंग्लिश थोड़ा बहुत उनको नॉलेज है. जिनको एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करनी इंग्लिश की जर्नी, तो वो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश वाले स्टार्ट करें. ओके, लेट्स स्टार्ट. देयर वंस लिव्ड अ कैमल. अब आपने बहुत बार देखा होगा, तो आपने कैसे पढ़ा होगा? वंस देयर लिव्ड अ कैमल. सेम मीनिंग हुआ, चाहे देयर यहाँ पे रखे चाहे यहाँ पे रखे. वंस देयर लिव्ड अ कैमल, देयर वंस लिव्ड अ कैमल, सेम मीनिंग हुआ. एक बार एक कैमल रहता था. एक बार एक ऊंट. लिव का मतलब होता है रहना, लेकिन यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज़ हुआ है. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं देयर सब्जेक्ट यूज़ हुआ है. तो एक बार एक रहता था, यानी कि ये एक की बात कर रहे हैं. यहाँ पे हम ऊँट की बात कर रहे हैं. तो ये क्या है? यहाँ पे हमारा पास्ट इंडिफिनिट टेंस है. सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब का सेकेंड फॉर्म आया है. तो रहता था. एक बार एक ऊँट रहता था. He had a habit of criticizing others. He had a habit. देखिए, had का मतलब यहाँ पे था, थे, थी के सेंस में यूज हो गया. ही उसकी, उसका, उसके, उसकी, वह, उसने, इस तरीके से यूज होता है ही के लिए. उसकी थी अ हैबिट यानी आदत, ऑफ क्रिटिसाइजिंग अदर्स, दूसरों की, दूसरों की, ऑफ यानी कि काके की, क्रिटिसाइजिंग यानी बुराई करना. उसकी दूसरों की आदत करने की बुराई, दूसरों की बुराई करने की आदत थी. ठीक है. सो ही हैड अ हैबिट ऑफ क्रिटिसाइजिंग अदर्स. यहाँ पे पूरे सेंटेंस को आप हमेशा हिंदी में ट्रांसलेट करने की जो आपकी आदत है वो थोड़ा सा कम कीजिए. हमें क्या समझना है यहाँ पे? एक एक वर्ड का मीनिंग समझ गए. एक वर्ड का मीनिंग समझ गए तो सेंटेंस देख के समझ में आ गया कि ये सेंटेंस क्या कहना चाहता है. उसे पूरा का पूरा सेंटेंस हिंदी में बनाने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ सेंटेंस बना बना के. बट आपको किस तरीके से इंग्लिश समझनी है, सीखनी है, वो मैं आपको आइडिया बता रही हूँ कि आपको हर एक वर्ड का मीनिंग जानना ज़रूरी है. सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वोकैबुलरी. अगर आपके पास वोकैबुलरी नहीं होगी तो आप सेंटेंस नहीं फॉर्म कर सकते, सेंटेंस नहीं बना सकते. अब बुराई करने को हम क्या बोलेंगे? क्रिटिसाइज. दूसरों को क्या बोलेंगे? अदर्स. हैबिट, आदत को क्या बोलेंगे? हैबिट. तो जब हमें ये सारी चीज़ों का मतलब पता चल गया तो ये पूरे सेंटेंस का मतलब भी पता चल गया. भले से उसका मैं पूरा हिंदी में सेंटेंस मैं ना बना पाऊँ, तब भी मुझे समझ में आ जाएगा कि ये पूरा लाइन क्या कहना चाहता है. ही हैड, उसको थी आदत बुराई करने की दूसरों की. तो उसको दूसरों की बुराई करने की आदत थी. किसको? ऊँट को. ही नेवर बॉदर्ड अबाउट द इफेक्ट ऑफ हीज कॉमेंट्स. ही नेवर बॉदर्ड, उसे परवाह नहीं थी या उसे कभी बॉदर नहीं होता था, बुरा नहीं लगता था, उसे कुछ बॉदर फील नहीं होता था, उसे कुछ मुसीबत फील नहीं होता था. तो अगर मैं इस पूरे सेंटेंस का मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर मैं बोलूँ, ही नेवर बॉदर्ड, उसे परवाह नहीं थी. ओके, बॉदर्ड, ईडी. ईडी यहाँ पे आप देख रहे हैं सेकंड बॉदर होता है. अगर हम देखें बॉदर यानी मुसीबत या परवाह, तो मुश्किल, ये सारी चीज़ें. ईडी लग गया तो वो सेकंड फॉर्म में हो गया. ही नेवर, उसे नहीं था कोई परवाह, उसे परवाह नहीं था. जब यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज हो गया तो था, थे, थी के सेंस बन गया. वॉज वेयर आए चाहे ना आए,
तो यहाँ पे क्योंकि पास्ट इन्फिनिट टेंस है, था, थे, थी, या बोला, बोली, कहा, ओके, इस तरीके से पास्ट में चला गया, उसे नहीं था परवाह, यानी उसे परवाह नहीं था अबाउट द इफेक्ट, इफेक्ट यानी प्रभाव, ऑफ हिज यानी उसके, कमेंट्स यानी कमेंट, हमें पता है ना जब कोई हम पे कोई कमेंट करता है, टिप्पणी, टिप्पणी, अबाउट यानी बारे में, उसे, उसके या उसे अपने टिप्पणी के प्रभाव के बारे में कोई परवाह नहीं थी, यानी किसको अच्छा लगेगा, किसको बुरा लगेगा, कोई क्या सोच लेगा, उसको उसका कभी बॉदर फील उसे नहीं होता था। सो ही नेवर बॉदर्ड अबाउट द इफेक्ट, इफेक्ट यानी प्रभाव, ऑफ हिज अपने या उसके, ठीक है, तो ही के साथ में हिज यूज़ हुआ है अपने के लिए। ये मैंने रूल्स आपको समझाए हैं कि अगर यहाँ पे ही है और अपने के लिए यूज़ करना है तो हिज, शी है तो हर, आई है सो माय, वी है अगर तो आर, ये सारी चीज़ें मैंने आपको लिख के बताई हैं। कब होगा ये यूज़, जब अपने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे बोला उसे परवाह नहीं थी अपने कमेंट्स के प्रभाव के बारे में, ठीक है, यानी उसे अपने कमेंट्स के प्रभाव के बारे में कुछ भी परवाह नहीं थी। ही वेंट टू, वह, वेंट यानी गया, टू द काउ यानी काउ के पास, काउ, ये है काउ, तो गाय के पास, एंड और सेड यानी कहा। देखिए यहाँ पे भी क्या है, ये पास्ट इन्फिनिट टेंस है, से यानी कहना, सेड या सेकंड फॉर्म हो गया, तो सेड यानी कहा, तो ये क्या हो गया, कहा, पूछा, बोला, गया, आया, ये सब क्या होता है हमारा, ये होता है पास्ट इन्फिनिट टेंस, और इसमें फिर हम सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। ही वेंट, ये भी आपका सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म यूज़ हुआ है, क्योंकि हमें पता है गो होता है आपका जाना, फर्स्ट फॉर्म, वेंट होता है आपका गया, और गॉन होता है, ये तो यूज़ होता है परफेक्ट टेंस में, ओके। ही वेंट टू द काउ एंड सेड, वह काउ के पास गया और कहा, हे लुक एट योर रिब्स, अरे, जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं ना हे, तो अभी हिंदी में हम बोलेंगे तो अरे, लेकिन आपको इंग्लिश में ही ध्यान रखना, जब हम किसी को ऐसे बुलाते हैं, सो हे लुक एट योर रिब्स, लुक एट योर यानी अपने, लुक एट यानी देखो, रिब्स, रिब्स क्या होती हैं, जो गाय के यहाँ पे इस तरीके से दिखती है ना, ऐसे ये वाली चीज़ें, ऐसे इस तरीके से पूरा उसका ढांचा दिखता है, वही होता है रिब्स। रिब्स हिंदी में हम बोले तो पसलियों, मैं लिख देती हूँ हिंदी में, यहाँ पे हम इंग्लिश में तो उसे रिब्स ही बोलते हैं। हे लुक एट योर रिब्स, अरे अपने पसलियों को देखो, दे वे बल्ज आउट, बल्ज आउट, बल्ज का मतलब यहाँ पे क्या है, उभरी हुई, बल्ज आउट का मतलब क्या होता है, उभरी हुई। एंड और इट लुक्स, ऐसा लगता है या ऐसा दिखती हैं, ऐसा लगता है, एज दो जैसे, दे वुड, वे, वुड यहाँ पे होगा जब हम कोई इमेजिन करते हैं तब वुड का यूज़ होता है, जब हम कोई बीती हुई बातों को कहते हैं कि जैसे काश ऐसा, अगर मतलब जब मैं छोटी थी तो मैं गार्डन में बहुत खेलने जाती थी या मैं बहुत खेलती थी, तो अब हम वुड का अक्सर इस तरीके से यूज़ करते हैं जब चीज़ें कभी हुआ करती थी। पियर्स आउट, पियर्स आउट का मतलब किसी चीज़ से आर पार निकल जाना, पियर्स आउट यानी छेद से बाहर आ जाना, पियर्स आउट यानी छेद करके, छेद करके और कम ऑफ, आ जाएंगी, वुड है इसलिए गागेगी के सेंस में यूज हुआ है, ठीक है। विल का ही फॉर्म है वुड। यहाँ पे क्या बोला गया, ये लुक एट योर रिब्स, अपने रिब्स को देखो, दे बल्ज आउट, वे उभरी हुई हैं, और ऐसा लगता है जैसे वे छेद करके बाहर आ जाएंगी, वुड यूज़ किया है इसलिए गागेगी के सेंस में यूज़ हुआ है। लुक एट दोज अगली पैचेस ऑन योर बॉडी, लुक एट वही सेम चीज़ आया, देखो, दोज का मतलब होता है वे या उन, तो यहाँ पे उसके रिब्स की बात की जा रही है, तो उन अगली नहीं, यहाँ पे पैचेस की बात कर रही है, अगली यानी भद्दे, पैचेस यानी धब्बे, जो पैचेस होते हैं,
पैचेस यानी जो उससे स्पॉट्स होते हैं ना, धब्बे धब्बे धब्बे, मान लो कोई गाय है उसको ऐसे इस तरीके से स्पॉट्स है, वाइट ब्लैक में कोई कोई काउज होती है ना तो उनको ऐसे पैचेस होते हैं। ऑन योर, पर, योर यानी तुम्हारे या तुम्हारी, तुम्हारे शरीर पे। सो लुक एट दोज अगली पैचेस ऑन योर बॉडी, अपने शरीर के उन भद्दे धब्बों को देखो। ओके, आई होप कि आपको इतना समझ में आ रहा होगा। ही वेंट टू द बफलो, ही यानी वह, वेंट यानी गया, टू द बफलो यानी कि बफलो यानी ये भैंस के पास। सो भैंस के पास, और कहा लुक एट योर कलर, अपने रंग को देखो। जब हम साथ में ऐसे लुक एट बोलते हैं तो यहाँ पे क्या सेंस बनता है, लुक एट। जैसे हम बोलते हैं लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, लुक एट द बोर्ड, बोर्ड की तरफ देखो। ओके, इट सीम्स एज दो द creator was in his black moods when he created you. It seems, ऐसा लगता है। यहाँ पे हिंदी पे मत जाइए, यहाँ पे हिंदी सिर्फ इसलिए मैं लिख रही हूँ कि ताकि आपको याद रहे और नोट डाउन कर सके, इसीलिए हिंदी से मैं लेना देना कुछ नहीं, हम इंग्लिश सीख रहे हैं क्योंकि, ठीक है। ऐसा लगता है, इट सीम्स एज दो, जैसे, द क्रिएटर, क्रिएटर यानी क्या, क्रिएट यानी बनाना, और जो बनाता है वो कौन होता है, क्रिएटर। क्रिएटर कौन है, भगवान। सो क्रिएटर यानी सृष्टिकर्ता या भगवान, या जो तुमको क्रिएट किया है उसको हम बोलेंगे क्रिएटर। क्रिएटर वॉज था, इन यानी में, हिज अपने, ब्लैक, ब्लैक मूड्स यानी बुरे मूड में, बुरे मूड यानी अवस्था हिंदी में अगर बोले तो, या मूड, जिसे बोलते हैं हमारा मूड बहुत ख़राब है, तो वो मूड क्या है यहाँ पे, वही ब्लैक मूड, अपने बुरे मूड में था। व्हेन, जब, ही क्रिएटेड यू, ही क्रिएटेड यू, ही के बाद सब्जेक्ट का सेकेंड, सॉरी, वर्ब का सेकेंड फॉर्म आया है। क्रिएट होता है, क्रिएट होता है यानी कि क्रिएट यानी बनाना, क्रिएटेड हो गया तो बनाया। तो जब उसने बनाया, यू यानी तुम्हें। अब यहाँ पे हमें एक एक वर्ड का मीनिंग पता चल गया है, समझ में आ गया। इट सीम्स, ऐसा लगता है, एज दो, जैसे, क्रिएटर सृष्टिकर्ता या भगवान, वॉज यानी था, इन यानी में, हिज यानी अपने, ब्लैक मूड बुरे मूड में, वेन जब उसने तुम्हें बनाया। ऐसा लगता है कि भगवान बहुत बुरे मूड, अपने बहुत बुरे मूड में था जब उसने तुम्हें बनाया, भगवान बहुत बुरे मूड में था जब उसने तुम्हें बनाया। ही वेंट टू द स्क्विरल, अब वो किसके पास गया, वह गया, टू द स्क्विरल गिलहरी के पास, सेम चीज़, और कहा, एंड सेड, वही है ना बार बार जो आ रहा है, ये लाइन तो बार बार आ रहा है यहाँ पे देखो। यू पुअर टाइनी क्रिएचर, क्या बोलता है इसको, ये स्क्विरल है। यू, तुम, पुअर यानी बेचारी, देखिए पुअर का मतलब बेचारी और गरीब दोनों होता है, बेचारा बेचारी या गरीब। सो अब ये गरीब कैसे होगी, ये तो छोटी, ये तो इसको गरीब अमीर से कुछ लेना देना नहीं है, तो पुअर सेंस बनेगा ना, पुअर यानी बेचारी। टाइनी, टाइनी यानी छोटी सी, क्रिएचर यानी प्राणी। यू पुअर टाइनी क्रिएचर, ओ तुम तो बेचारी छोटी सी प्राणी हो। यू लुक एज इफ यू वुड क्रम्पल एट माई मोमेंट। यू, यू यानी तुम, लुक एज दिखती हो, एज इफ जैसे, इफ यू वुड क्रम्पल, इफ यू वुड क्रम्पल, तुम कभी भी क्रम्पल यानी कुचल दी जाओगी या उखड़ जाओगी यानी मर जाओगी। इफ यू वुड क्रम्पल एट एनी मोमेंट, माय है यहाँ पे, माय यानी कि एनी मोमेंट, यहाँ पे एट एनी मोमेंट, एनी आएगा, एट एनी मोमेंट, किसी भी क्षण, किसी भी क्षण,
इफ़ यू वुड क्रम्पल, तुम क्या हो जाओगी, क्रम्पल हो जाओगी, उखड़ जाओगी, यानी क्रम्पल कुचल दी जाओगी। ओके, कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि तुम्हारी सांस कभी भी उखड़ जाएगी, तुम तो कभी भी मर जाओगी। इफ़ यू वुड क्रम्पल, ऐसा लगता है कि तुम किसी भी क्षण मर जाओगी या क्रम्पल हो जाओगी, उखड़ जाओगी, तुम्हारी सांस उखड़ जाएगी, कहने का मतलब ये है इफ़ यू वुड क्रम्पल। लुक एट दोज अगली लाइन्स, लुक एट, देखो, उन, अगली यानी भद्दी, लाइन्स यानी रेखाओं को या लाइनों को, अलॉन्ग योर बॉडी, तुम्हारे शरीर पर, अलॉन्ग बॉडी पर, तुम्हारे शरीर पर, उन भद्दी, तुम्हारे शरीर पे उन भद्दी रेखाओं को देखो। इस तरीके से वो सबको क्या कर रहा है, यहाँ पे सबको क्रिटिसाइज कर रहा है। हम चैप्टर ही क्या पढ़ रहे हैं, अगली क्रिटिसिज्म, बुरे बुरे क्रिटिसिज्म वो कर रहा है, लोगों को बुरी तरीके से क्रिटिसाइज कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे उसने काउ को किया, फिर बफलो को किया, फिर इसको किया, फिर इसको करेगा, फिर ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक मैंने आपको समझाया है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक हम देखें आगे का जो है रिमेनिंग पार्ट, वो हम वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो। आई होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। कोई भी डाउट रहे कमेंट सेक्शन में पूछिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिले। और किसी भी तरीके का वीडियो चाहिए आपको आपकी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए, मुझे बताइए आप। हाँ, एक चीज़ मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि अगर आप डेली 1-2 वीडियो देख रहे हो तो आप एक वीडियो से ही आपको बहुत इंप्रूवमेंट मिलेगा आपकी इंग्लिश में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें एक साथ में देख रहे हैं। मैं अलग से ग्रामर नहीं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि ग्रामर की चीज़ें यहीं पे मैं आपको एक्सप्लेन करते जा रही हूँ। बहुत सारे लोग बोर होते हैं ग्रामर पढ़ने के लिए, सो हम इंग्लिश सीखते सीखते ही ग्रामर भी सीख जाएंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, सो यहाँ पे वी आर अगर हम देखें, सो वी हैव सीन मेनी न्यू वर्ड्स। अगर आप पूरे वीडियोस देखेंगे तो आपको बहुत सारे न्यू वर्ड्स यू विल गेट। एंड सेंटेंसेस किस तरीके से फॉर्म करने हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाने हैं, वो चीज़ें, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, किस वर्ड को क्या बोला जाए, वो सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं इंग्लिश बोलने के लिए। और ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए चल रही हूँ। सो आई होप कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है ये। और जिस तरीके से आपको सपोर्ट कर रहा है चैनल, आप भी सपोर्ट कीजिए वीडियो, सब्सक्राइब एंड लाइक। ओके, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे लोग सिर्फ देख लेते हैं वीडियो, सब्सक्राइब नहीं करते। सो ये एक रिक्वेस्ट रहती है आपसे कि सब्सक्राइब जरूर करें। और कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बताइए।